नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ नीलू कुशवाहा हैं। इनके दर्द को आज आपको बताएंगे कि इन्हें किस तरह से परेशानियां हैं। इनके स्वर्गवास 6 महीने पहले हो गया है। उसके बाद से इनके घर वाले, विशेषकर सास ससुर जो हैं, इन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इनके 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटे हैं। बेटों को भी इनको नहीं दिया जा रहा, इसके अलावा इन्हें घर से निकाला जा रहा है। पूरी बात इन्हीं से समझेंगे क्रमशः। आइए तो इन्हीं से बात करते हैं। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नीलू कुशवाहा है। कहाँ की रहने वाली हैं? सोहागी के रहने वाले हैं। आपके पति का स्वर्गवास कब हुआ? 6 महीना हो गया। आप जैसा कि बता रही हैं कि अब हमको घर से मारते हैं, वहाँ से निकालते हैं, बच्चों को भी नहीं दे रहे, तो क्या पति के रहते भी ऐसा होता था कि अभी उनके बाद ऐसा हुआ? पति रहते थे तो खाली मार पीट करवाती थी सास जेठानी सब मिलके, और उनके जाने के बाद घर से निकलवा दिए। मतलब ज़्यादा परेशानी आपको पति के गुजरने के बाद हुई? हाँ, गुजरने के बाद कर रहे हैं। हाँ। घर से निकाल दिए, मार के निकल। क्या क्या प्रताड़ना, किस तरह से प्रताड़ित करते हैं? कब से आप घर में नहीं गई, ये बताइए। हमको 1.5 महीना हो गया, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल निकाले हुआ हमसे। नहीं, पति कब गुजरे हैं? 6 महीना हो गया अभी। उसके पहले ही आपको परेशान? निकलवा दिए, सास ससुर मिलके मार के निकलवा दिए हैं। जाते थे, हर हॉस्पिटल में काम करते थे, और वहाँ से आए तो बोले कि ऐसा है कि जाती है काम करने, इसको बाहर निकाल दो, डॉक्टर से फंसी हुई है, भगा जाएगी। और निकालने के बाद घर से अब बोल दिए कि भाग गई है डॉक्टर के साथ। अच्छा, मतलब आपके चरित्र पे शक करके आपको, तो आपके पति आपका फेवर नहीं करते थे? नहीं, वो शराब गांजा पीते थे ना, तो सास ससुर का सुनते थे, वो हमारा नहीं सुनते थे। हाँ, उनके जीजा जी थे, उनके बहन लोग की बात मानते थे। तो आप 1.5 साल पहले आप कहाँ गई, कहाँ रहने लगी? प्रयागराज में रहते थे, मंदिर में काम करते थे। मंदिर में आप काम करते थे? जी हाँ, साफ सफाई काम करते थे। हाँ। उसके बाद आप वहाँ से कब आई? हम अभी 1 महीना हुआ है। आप कहाँ रहती हैं? गवहनिया में रहते हैं। क्या करती हैं वहाँ? यही डॉक्टर अपना पालन पोषण कैसे करते हैं? काम करते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं काम करने। हॉस्पिटल में काम करते? जी हाँ। तो ये आपको अब एक आध बार आपका वहाँ संपर्क जाना हुआ, तो क्या बोलते हैं सास ससुर एक्चुअल में? सास ससुर बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, तुम जाओ अपने मायके, और तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ, यही कहते हैं। और हिस्सा कह रहे हैं तुम्हारा हिस्सा यहाँ नहीं है, तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है हमारे यहाँ से। बच्चा मेरा मर गया, तो हिस्सा तुम्हारा नहीं है, रिश्ता भी नहीं है। आपके जो बच्चे हैं वो किन सास ससुर के पास रहते हैं, आपके पास क्यों नहीं रहते? उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं देंगे तुम्हें। जब मेरा बच्चा ही मर गया तो तुम्हारा बेटा कहाँ से होगा? बेटा तो आपको बोलता होगा आपके पास रहने के लिए। उन लोग सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मम्मा बोल दो कि मेरी माँ मर गई है, तो उन लोग वही बोलते हैं। वो बोलते ही नहीं है, सामना ही नहीं ले रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, देखते हैं सास। कहाँ मारे आपको? मतलब जब मार पीट आपको हुई तो कोई चोट ज़्यादा लगी कि ऐसे ही आपको नॉर्मली मारा गया? नहीं, ज़्यादा चोट आ गई थी, छुरा से मारा गया था हाथ में। हाथ में छुरा? हाँ, अब मुँह सिर पे लग गया था, गाल पे लग गया था, हाथ मुड़े दी थी तो मुड़ गया था। मारने में कौन कौन रहता है? जेठानी थी, सास थी, ससुर थे, जेठाउत थे, भतीजिए थी, ननद, हाँ ननद थी, सब मिलकर मार। ये मारपीट जब पति रहते थे तब भी होती थी? हाँ, तो खाली पति से मरवाती थी सास। पति से? हाँ, पति से मरवाती थी। आपको जब इतना प्रताड़ित किया गया तो उसके बाद आपने वहाँ संबंधित आसपास थाने में कभी गई, वहाँ कुछ कंप्लेन की आपने? हाँ, FIR एक बार लिखवाया गया था जब मारपीट हुआ था हस्बैंड से। हाँ। तो उनके रहने के पहले? हाँ, तो एक बार उनको पकड़ाया गया था हस्बैंड को? हाँ, फिर तुरंत जमानत हो गई थी उनका, उन लोग जमानत ले लिए थे और समझौता करा दिए थे कि मारपीट मत करना। और दोबारा उसके बाद मारने के बाद निकाल दिए। और जब इस बार गए मारपीट हुआ तो उन लोग बोले कि चलो बाद में लिखवा देंगे, अब नहीं लिखवाया जा रहा है। हाँ, उन लोग लिख ही नहीं रहे हैं। आप मतलब रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे? किस थाने की बात है ये? सोहागी थाना। सोहागी थाने की नहीं। आज आप फिर रीवा आई, रीवा में आप किससे मिली? रीवा आकर एसपी ऑफिस में? हाँ, एसपी ऑफिस में मिले हैं। एसपी को ज्ञापन आपने दिया? जी हाँ। क्या वहाँ कुछ आश्वासन मिला है क्या? हाँ, मिला है, बोले हैं कि ठीक है। आप चाहती क्या हैं, मतलब वहाँ से अपना बंटवारा चाहती है, वहाँ रहना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आप? बच्चों के साथ रहना चाहती हैं? मैं बच्चों को लेकर बंटवारा चाहती हूँ। बच्चों को लेकर आप बंटवारा चाहती हैं? हाँ, क्योंकि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं उन लोग। हाँ, बोले हैं तुम्हें जान से मार देंगे, यहाँ रहोगी तो। यहाँ रहोगी तो? हाँ,
और तुम्हारे दोनों बच्चों को भी मार देंगे। हाँ, भतीजी बोल के मतलब गाली दे बोल के भेजती है कि मैं तुम्हें मरवा देंगे जान से, तुम्हारे बच्चों को मरवा देंगे। हाँ, तो मतलब कंप्लेन भी आपकी थाने में अब नहीं लिखी जा रही? नहीं, थाने में FIR नहीं लिखी गई है। हाँ, तो ये सब आप अचानक कैसे आपके मारपीट होने लगी? क्या क्या कारण, मुख्य कारण क्या बना? मुख्य कारण बोले कि तुम निकलवा दिए मारने के बाद और लगा दिए कि भाग गई। जब हम आए मुझे खबर पता चला कि मेरे पति गुजर गए हैं, तो हम अपने बच्चों को लेने आए। तो जब घर में सकाने लगे बच्चों को लेने के लिए, तभी मारपीट करना शुरू कर दिए, घर में घुसने नहीं दिए। और उसके बाद हमने थाने में गए, तो थाने में समझौता करवा दिए और बोले कि ठीक है चलो मारपीट का हम FIR लिखवाते हैं। तो फिर FIR नहीं लिखाया गया, बोले कि जाओ तुम्हारा आपस का मामला है, चाहे तुम मायके जाओ चाहे वहाँ जाओ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मतलब आपको ज़मीन का न कुछ हिस्सा देना चाहते हैं, ना बच्चों को? हाँ, ना बच्चा देना चाहते हैं ना ज़मीन देना चाहते हैं, बोलते तुम्हारा हिस्सा नहीं। तो आपको लगता है कि हाँ रीवा में SP साहब के पास आपको न्याय मिलेगा? जी हाँ, SP साहब से न्याय मिलेगा। अभी जहाँ रहती हैं तो किसी प्रकार की दिक्कत वहाँ तो आसपास धमकी नहीं मिलती? नहीं, वहाँ धमकी नहीं मिलती है, खाली फ़ोन में लोग धमकी देते हैं बस, इंस्टाग्राम से। तो ये थी हमारे साथ नीलू कुशवाहा सुहागी से, जिनके पति हालांकि अब स्वर्गवास हो गया है, लेकिन उससे पहले भी पति के सामने भी इनको मारपीट की जाती थी। ये अब जो है किराए के मकान से किसी तरह छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करती हैं। ना तो इनको इनके घर में इनका हिस्सा दिया जा रहा, और ज़रा सोचिए इनको इनके बच्चे भी नहीं दिए जा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस, जिसको कहा जाता है कि हर समय गरीबों की सेवा के लिए, शोषित की सेवा के लिए बनी है, लेकिन सुहागी पुलिस इन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही, रिपोर्ट तक लिखने से इनकार कर रही है। अब ये थक हार कर रीवा SP ऑफिस पहुंची हैं और देखना होगा अब यहाँ से इन्हें न्याय मिलता है कि नहीं। लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।